सविता नाम की एक औरत थी जो कि पागल खाने में एक नर्स की नौकरी किया करती थी। सरिता को वहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर घर की परिस्थितियों की वजह से उसे काम करना पड़ता था। एक दिन देर रात तक काम करके सरिता घर लौटती है। तभी वो कहती है, पीहू कहाँ हो तुम? अरे पीहू कहाँ हो? तभी पीहू आती है और कहती है, मम्मी मैं यहाँ हूँ। मैंने अपना होमवर्क कर लिया और खाना भी खा लिया। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गई। हम दोनों का फेवरेट सीरियल टीवी पर शुरू होने वाला है। तभी सविता कहती है, अच्छा पीहू ऐसा क्या? तब तक चलो तुम टीवी ऑन करो, अभी मैं अपना खाना लेकर आती हूँ। पीहू और सरिता साथ में टीवी देखती हैं। पीहू सरिता की इकलौती बेटी थी और पीहू के अलावा सरिता का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। टीवी देखने के बाद सरिता और पीहू आपस में बातें करने लगती हैं। मम्मी और क्या चल रहा है हॉस्पिटल में? तभी सरिता कहती है, अरे अब क्या बताऊं तुम्हें पीहू, मुझे तो लगता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में काम करते करते मैं ही मेंटल हो जाऊंगी एक दिन। तभी पीहू कहती है, अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने दूसरे पास के हॉस्पिटल में भी तो नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना? तभी सरिता कहती है, हाँ पीहू मेरी भी इस पास के हॉस्पिटल में नौकरी लग जाए ना तो पीछा छूटे इस पागल खाने से। तभी पीहू कहती है, हाँ मम्मी ऐसा ही होगा देखना, बस कुछ दिन और फिर आपको इस पागल खाने से छुट्टी मिल जाएगी, फिर आप भी आराम से नौकरी करने जाया करेंगी, वो भी बिना किसी टेंशन के। तभी सरिता कहती है, हाँ पीहू चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है क्योंकि कल एक पेशेंट का ऑपरेशन होना है। तभी पीहू कहती है, ठीक है मम्मी चलिए सो जाते हैं। पीहू और सरिता दोनों सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर सरिता घर का सारा काम करती है और पीहू को जल्दी से उठाकर स्कूल के लिए तैयार करके स्कूल भेज देती है और फिर खुद हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचकर सबसे पहले सरिता अपनी दोस्त चमेली से मिलती है। चमेली भी उसी पागल खाने में एक नर्स थी। तभी सरिता बोलती है, चमेली उस पेशेंट मंजू का क्या हुआ? आज तो उसका दिमाग का ऑपरेशन है ना? तभी चमेली कहती है, अरे मैं क्या बताऊं सरिता, उसने तो सबका दिमाग खराब कर रखा है। उसको लगता है कि वो कहीं की राजकुमारी है, किसी की एक बात नहीं सुनती। तभी सरिता हंसने लगती है और कहती है, हाँ हाँ वही तो, यहाँ की राजकुमारी, इस अजीब से पागल खाने की राजकुमारी। सरिता की इस बात पर चमेली भी हंसने लगती है। तभी उन दोनों को डॉक्टर बुलाते हैं। सविता और चमेली मंजू के पास जाते हैं। मंजू अपने कमरे में बंद थी और खुद से ही बातें कर रही थी। चमेली और सरिता को आता हुआ देखकर वो उन दोनों से कहती है, अरे कहाँ चली आ रही हो तुम दोनों को पता नहीं है क्या? राजकुमारी के कक्ष में सिर्फ पूछ कर ही आते हैं, ऐसे मुंह उठाकर कहाँ चले आ रहे हो? क्या तुम्हें मैं सजाए मौत सुना दूं? अभी सरिता कहती है, हाँ हाँ बढ़िया है राजकुमारी कहीं की, चलो जल्दी हमारे साथ चलो, आज तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन होना है, फिर उसके बाद तुम आराम से सजाए मौत सुनाती रहना हमें। तभी मंजू कहती है, तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं, अपने देश की राजकुमारी से तुम ऐसे बात करोगी? बेवकूफ, जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। सरिता और चमेली जल्दी से मंजू को कमरे से अपने साथ बाहर ले जाने लगती हैं। तभी अचानक से मंजू उन दोनों से अपने आप को छुड़ाकर जल्दी से छत पर भाग जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। इस पर पूरे पागल खाने में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर सरिता और चमेली को लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। उधर मंजू मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल गई थी और वो खुद को अभी भी राजकुमारी चुड़ैल ही समझ रही थी। तभी वो कहती है, ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई, पर कोई बात नहीं, मरने के बाद भी एक राजकुमारी ही रहेगी, भले ही वो चुड़ैल क्यों ना बन जाए। अब से मैं राजकुमारी चुड़ैल, सबसे पहले मैं उन दोनों दुष्ट लड़कियों को सजा दूंगी जिनकी वजह से मैं मरी। और क्या नाम था उसका? हाँ सरिता और चमेली, इन दोनों को तो मैं सजाए मौत सुनाऊंगी। तभी चुड़ैल की नजर सरिता पर पड़ती है जो अपना सामान बांधकर गुस्से में अपने घर जा रही थी। तभी सरिता बोलती है, अच्छा ही हुआ जो मैं इस पागल खाने से निकल गई, भला वो पागल कूद के मर गई तो इसमें मेरी और वो चमेली नर्स की क्या गलती थी। खैर अब मैं किसी ढंग के हॉस्पिटल में ढंग की नौकरी करूंगी।
तभी चुड़ैल खड़ी होकर सब सुनती है और कहती है, इस दासी की इतनी हिम्मत, ये मुझे ऐसे कहेगी। इसने मेरे महल को पागल खाना और मुझे पागल कहा। अब मैं इसका पीछा करते हुए इसके घर जाती हूँ, फिर इसे सबक सिखाऊंगी। अरे और मैं राजकुमारी होकर पैदल कैसे चलूं? चुड़ैल ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर पास में खड़े एक भूत पर पड़ती है। वो भूत उसे बड़े गौर से देख रहा होता है। तभी वो चुड़ैल उससे कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं राजकुमारी हूँ इस देश की, समझे? राजकुमारी, अपनी आंखें नीची करो। भूत ने मंजू को पागल खाने से कूदते हुए और चुड़ैल बनते हुए देख लिया था, इसीलिए वो सब समझ जाता है कि आखिर माजरा है क्या। चुड़ैल को पहली नजर देखते ही उससे उसको प्यार हो गया था, इसीलिए वो चुड़ैल की हाँ में हाँ मिला देता है। चुड़ैल भूत को सारी बात बता देती है। तभी भूत कहता है, अरे राजकुमारी जी, बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना आपका नौकर, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे हो। चलो ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चुड़ैल भूत के कंधे पर बैठ जाती है और भूत उसे सरिता के पीछे पीछे ले जाता है। उधर सरिता अपने घर पहुंचती है और आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। चुड़ैल और भूत दोनों सरिता के घर के अंदर खड़े होकर झांकते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह वाह, देखो तो महारानी को, मेरे देश में, मेरे घर में आराम से सोफे पे बैठकर ये टीवी देख रही। इसकी इतनी हिम्मत। सुनो मेरे प्यारे नौकर, जल्दी से मुझे घर के अंदर जाने में मदद करो, फिर मैं इस सरिता की बच्ची को देखूंगी। भूत पहले ही खिड़की को अपनी जादू से खोल देता है और चुड़ैल को अंदर जाने में मदद करता है। इसके बाद भूत खुद खिड़की से ही घर के अंदर कूद जाता है। सरिता दोनों भूत और चुड़ैल को एक साथ अपने घर के अंदर देखकर डर जाती है और कहती है, अरे कौन हो तुम दोनों और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तभी चुड़ैल कहती है, लगता है तुमने इस देश की इकलौती राजकुमारी को पहचाना नहीं। तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बन गई। मेरी बस दूसरे देश के राजकुमार से शादी होने ही वाली थी, पर तूने आकर सब बिगाड़ दिया। तभी सरिता कहती है, या तू वही पागल है? अरे मरने के बाद भी तेरा पागलपन खत्म नहीं हुआ क्या? तभी चुड़ैल कहती है, तू मुझे पागल कह रही है, अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। पर सरिता कुछ कर पाती उससे पहले ही चुड़ैल उसे हवा में लटका देती है। उधर पीहू जब स्कूल से घर लौट रही थी तो वो घर के बाहर से ही सारी आवाज सुन लेती है और उसे शक हो जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पीहू खिड़की से अंदर झांककर सब कुछ देख लेती है। तभी वो कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? मम्मी को कैसे बचाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, चमेली आंटी के पास जाती हूँ, शायद वही इसका कोई हल निकाले। पीहू दौड़ती हुई चमेली आंटी के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल कहती है, अब जाकर राजकुमारी खुश हुई। मेरे प्यारे नौकर, तुझे तो मैं अपना सेनापति बनाऊंगी। तुमने मेरा बड़ा साथ दिया इस औरत को सबक सिखाने में। तभी सरिता कहती है, चुड़ैल छोड़ दे मुझे, तू कोई राजकुमारी नहीं है, समझी? सिर्फ एक बेवकूफ पागल चुड़ैल है तू। सरिता की इस बात पर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहती है, इस औरत की इतनी ज्यादा हिम्मत, इतनी सजा पाने के बाद भी इसे अकल नहीं आ रही है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। चुड़ैल सरिता को उठाकर जमीन में पटक देती है और उसका गला दबाने लगती है, जिससे सरिता का दम घुटने लगता है। तभी पीहू और चमेली के साथ एक डॉक्टर और एक बाबा आ जाते हैं। बाबा जल्दी से भूत पर एक पाउडर छिड़क देता है, जिससे भूत बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाबा चुड़ैल को एक जादुई रस्सी से बांध देते हैं। तभी वो चुड़ैल कहती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मुझे जाने दो। तभी सरिता कहती है, अरे पीहू मेरी बच्ची, लेकिन तुम सबको पता कैसे चला कि यहाँ चुड़ैल और भूत ने मुझे पकड़ रखा है? तभी पीहू कहती है, मम्मी जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी तो मैंने खिड़की से भूत और चुड़ैल को अंदर देखा। तब मैं जल्दी से चमेली आंटी के घर गई, फिर मैंने उनसे मदद मांगी और हम सब जल्दी से यहाँ आ गए। बाबा और डॉक्टर मिलकर इस भूत और चुड़ैल को यहाँ से भगा देंगे। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं राजकुमारी हूँ और तुम सब लोग गद्दार हो। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर चुड़ैल का ऑपरेशन करने के लिए अपने झोले से ऑपरेशन का सारा सामान निकाल लेता है और तभी भूत को होश आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। भूत जादू और टोना करता है, जिससे कमरे में सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सबके बेहोश होते ही भूत चुड़ैल को रस्सियों से छुड़ा देता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। चुड़ैल रोने लगती है, ये सब मुझे राजकुमारी नहीं मानते। मुझे तो लगता है मैं सचमुच में राजकुमारी नहीं हूँ, बल्कि एक पागल चुड़ैल हूँ।
तभी वो भूत कहता है, नहीं, मेरे लिए तो तुम एक राजकुमारी ही हो। चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। मेरा घर वो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हें वहाँ बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखूंगा। और वैसे भी जब से मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था तब से तुम मुझे बहुत पसंद हो। तभी चुड़ैल कहती है, क्या सच में? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तरह भूत राजकुमारी चुड़ैल को अपने साथ अपने गांव ले जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।